पतंग उड़ा रहे नाबालिग किशोर की पिटाई की शिकायत करने गए चाचा चाची व नाबालिग किशोर की दबंगों ने लगाई थी जमकर पिटाई। 21 दिन बाद इलाज के दौरान 45 वर्षीय चाचा की मौत। सामने आया हैदराबाद पुलिस का अमानवीय चेहरा। पिटाई से घायल रामलाल को पुलिस ने नहीं कराया मेडिकल, न कराने दिया इलाज, मनमाने तरीके से रात भर थाने में रखा। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। थाना हैदराबाद क्षेत्र के ग्राम रोशन नगर निवासी 45 वर्षीय रामपाल का 15 वर्षीय भतीजा सुभाष, जो कि 2 फरवरी को खेत में पतंग उड़ा रहा था, तभी उसकी पतंग दूसरे के खेत में फंस गई। जब सुभाष अपनी पतंग निकालने गया तब खेत मालिक ने बालक सुभाष को पीटकर भगा दिया। इसके बाद पिटाई खाकर रोते हुए घर लौटे बालक सुभाष ने अपने चाचा रामपाल को घटना की जानकारी दी। रामपाल व उसकी पत्नी भतीजे सुभाष के साथ मौके पर गए और पिटाई का कारण जानना चाहा, तब वहां मौजूद 6-5 मनबड़ युवक, जिनमें नरेश, विनोद, अनिल आदि पहले से ही मौजूद थे। जब रामपाल और उसकी बीबी ने उन लोगों से भतीजे सुभाष की पिटाई का कारण जानना चाहा, तब मनबड़ों ने रामपाल, उसकी पत्नी और सुभाष की भी जमकर पिटाई लगा दी। पिटाई से आहत रामपाल आदि तीनों प्राणी जब थाना हैदराबाद पहुंचे तब आरोप है कि पुलिस ने घायल रामपाल को थाने में ही बैठा लिया और सुबह विपक्षी को बुलाकर घायल रामलाल को बिना मेडिकल कराए या दवाई दिलाए शांतिभंग की धारा में थाने से सीधे तहसील भेज दिया, जहां से जमानत करवाकर दोनों पक्ष अपने अपने घर लौट आने के बाद रामपाल की हालत बिगड़ने लगी। तब पुलिस की पक्षपातपूर्ण भूमिका से आहत अनपढ़ घरवालों द्वारा घायल रामपाल का इधर उधर डॉक्टरों से इलाज कराने का प्रयास किया। इसी दौरान परसों रात रामपाल की मौत हो गई। रामपाल की मौत के बाद कल सुबह ग्रामीणों व परिजनों ने गांव में हंगामा खड़ा कर दिया। काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने मृतक रामपाल के शव को सील कर पोस्टमार्टम को भेज दिया। मृतक रामपाल के साले महावीर निवासी बड़ा गांव पुवाया जिला शाहजहांपुर ने हमारे संवाददाता को जानकारी देते हुए बताया कि 2 फरवरी को दबंगों द्वारा की गई पिटाई के बाद हैदराबाद पुलिस ने रिपोर्ट लिखाने गए घायल रामपाल को ही थाने में बैठा लिया। घायल कराते रामपाल का मेडिकल कराए बगैर दूसरे पक्ष को थाने बुलाकर शांतिभंग के आरोप में तहसील भेज दिया, जहां से दोनों पक्ष जमानत कराकर घर लौट आए और रामपाल की 21 दिन बाद मौत हो गई। महावीर ने बताया कि यह घटना वास्तव में पूर्व नियोजित थी, क्योंकि आगामी प्रधानी के चुनावों में रामलाल एक सशक्त दावेदार था और एक पूर्व प्रधान चाहते थे कि रामपाल को किसी फर्जी मुकदमे में उलझाकर बर्बाद कर दिया जाए, और लगता है कि पुलिस को भी इस साजिश में शामिल किया गया था। शायद इसी कारण थाना हैदराबाद पुलिस ने घायल रामपाल को रात भर थाने में बिना इलाज बैठाए रखा और सुबह बिना मेडिकल कराए और इलाज कराए सीधे चालान कर दिया। अगर पुलिस ईमानदारी के साथ काम करती और घायल रामपाल का मेडिकल करवा देती तो शायद गरीब रामपाल की जान बच सकती थी, लेकिन पीड़ित के स्थान पर पुलिस पिटाई लगाने वाले दबंगों पर ही कुछ ज्यादा मेहरबान थी। इसीलिए घायल रामपाल को थाने में बिठा लिया और मेडिकल नहीं करवाया, क्योंकि मेडिकल होने के बाद बदली हुई धाराओं में आरोपियों का चालान करना पड़ जाता। आईना टुडे न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। पिताजी क्या नाम है? मिहीलाल। कहाँ रहते हैं? बड़ा गांव पुवाया शाहजहांपुर। किसकी मौत हुई है? हमारे बहनोई की। क्या नाम है उनका? रामपाल। उम्र क्या होगी? लगभग 45 मान लो। कैसे मौत हुई, पूरी घटना बताइए। हमारा भांजा मैदान में पतंग उड़ा रहा था। क्या नाम है भांजे का? सुभाष। तो जो विपक्षी पार्टी है उसने देख लिया कि एक बालक खेत में गया है जी। वो आए, उन्हें उसको पीटा। वो रोता हुआ घर आया, अपने चाचा चाची को बताया। ये उसका विरोध करने गए थे। विपक्षी पार्टी के 6 लोगों ने मिलकर निहुई पर बहुत भयंकर तरीके से पीटा, दोनों लोगों को और भांजे को भी। किसको किसको पीटा? हमारी बहन सावित्री देवी को और हमारे बहनोई रामपाल। और भांजे की उम्र क्या होगी आपके? लगभग कई साल की? वो 14 साल का होगा। 13-14 मान लो, नाबालिग है अभी। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये लोग फिर हैदराबाद थाने में दोनों पक्षों से कार्रवाइयाँ हुई। थाना इंचार्ज ने शांति भंग में क्या कहते हैं 151 वगैरह कुछ कहते हैं। हाँ। उसके आधार पर दोनों पार्टी को बंद करके सवेरे इन लोगों ने अपनी अपनी जमानतें कराई। क्योंकि हमारे बहनोई बहुत ज्यादा चोटिल थे, उनका मेडिकल होना चाहिए था उसी दिन। हाँ। वो हुआ नहीं। हाँ। बहनोई हमारे आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, गरीब थे, बिना पढ़े लिखे आदमी थे, जानकारियां थी नहीं कि मेडिकल भी होता है। तो पैसे के अभाव में जहां तहां जिला अस्पताल, कहीं प्राइवेट अस्पताल लखीमपुर, कहीं कहीं इलाज कराते रहे। ठीक है। फिर जब इनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तब इनको लेकर बरेली गए। वहां लाइफलाइन हॉस्पिटल में इनकी डेथ हुई। ये घटना किस दिन हुई मारपीट वाली? मेरी समझ से 1 या 2 फरवरी की है। और ये लाइफलाइन हॉस्पिटल आप कब लेके गए हैं इनको? ये गए हैं 21 तारीख की रात में। अच्छा, ये जो इनकी मारपीट हुई थी तो इनकी तरफ से पति पत्नी और बच्चा ही था इनका? हाँ, वहाँ मौके पर 3 परिवार का कोई सदस्य ही नहीं था। उधर से कितने लोग थे? वो 6 लोग थे, ज्यादा ही थे। तो पुलिस ने मेडिकल नहीं करवाया? मेडिकल कराया होता तो फिर ये सवाल है कि यहाँ तक इतना बढ़ता।
कहाँ कहाँ इनके चोटें आई थी कुछ? अरे चोटें उनके बहुत थी, मतलब जो है कि लात घूसों से बहुत भयंकर तरीके से जी पूरी मशीनरी पर उनके बहुत ज्यादा चोटें थी, अंदरूनी चोटें। अच्छा, तो ये जो अपोजिट पार्टी, ये कौन कौन लोग हैं, क्या नाम है इनके? अपोजिट पार्टी में मेन जो है जिसने सबसे पहले हाथापाई की, नरेश जी, दूसरा है प्रमोद, तीसरा है विनोद, चौथे का नाम अनिल कुमार, सुनील कुमार और अनिल और क्या नाम विनोद की माता श्री और उनकी बहन, ये सब इसी गांव के रहने वाले हैं? सब उसी गांव के, दूसरी गली। इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास भी है पहले से? है, पूरा गांव कहता है, आप जाकर मौका मुआयना कर लें, अपनी टीम के साथ जा किस सकते बात हैं। का है, मतलब मर्डर का है, क्यों, किस तरह के मर्डर इस केस हैं? तरीके का है, जिस व्यक्ति नरेश ने साजिश रची जी। है वो दरअसल आगामी प्रधानी का चुनाव वहां से लड़ना चाहता था जी, और गांव के पूर्व प्रधान, क्या नाम, अनूप चंद, हाँ। पूर्व प्रधान, हाँ, उनके संरक्षण में था। हाँ, उसने ये कह रखा था कि रामपाल हमारे खिलाफ इलेक्शन हो सकता है, अगली बार लड़े, हाँ। इसलिए किसी भी तरीके से इसे पीट पाट के बहुत गंभीर रूप से घायल कर दो, जिससे जी जेल चला जाएगा, 1-2 साल जेल में रहेगा, चुनावी रंजिश, मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। मेन मुद्दा ये इन है। सबके पीछे चुनावी रंजिश का हाँ, मामला। चुनावी रंजिश है, काफी समय से चल रही है। हमारे बहनों इलेक्शन लड़ा करते थे, इन लोगों को बहुत खराब लगता था। जब ये एप्लीकेशन, क्या वहाँ पे क्या हुआ आपके जो? जब हमारे जीजा जी हैदराबाद थाने में SHO के यहाँ अपनी एप्लीकेशन लेके गए, संबंधित अधिकारी जो भी वहाँ मिला हो, तो हमारे बहनों को ही वहाँ पर बैठा लिया, पूरी रात वहाँ बैठा के रखा। परिवार के लोग, सदस्य लोग, हमारी बहन सब खुशामद करते रहे कि साहब हमारे पति को बहुत चोट लगी है, मामा को चोट लगी है, चाचा को चोट लगी, छोड़ दो, दवा लेके जाना है। लेकिन अगली पार्टी ने कतई बिल्कुल नहीं सुना। हो सकता है राजनीतिक प्रेशर हो, पैसे का कोई लेना देना उनका रहा हो, उन लोगों ने एक मामूली धारा जो शांति भंग की आमतौर पर चलती है त्योहारों में या वैसे वो लॉ एंड ऑर्डर कायम कराने के लिए लगा के चालान कर दिए, सवेरे जमानत करा ली गई। लेकिन रियल घटना से आपकी बहन और भांजा जो इनके साथ, मतलब जिसके साथ मारपीट हुई थी, उनके चोटें आई थी? बिल्कुल चोटें हैं, गंभीर चोटें हैं कि हल्की? चोटें हैं, आँख आप देख सकते हैं, खुद तो लाइव देख सकते तो उनका मेडिकल कराया गया था? जी कराया। हाँ, दवाइयाँ ली हैं उन्होंने कहीं डॉक्टर से, जी, दवाइयाँ ली हैं। नहीं, सरकार पुलिस की तरफ से मेडिकल कराया गया था कि नहीं? पुलिस की तरफ से कुछ नहीं कराया गया, जो कुछ इन्होंने कराया अपनी दम पर कराया। पुलिस की तरफ से तीनों का मेडिकल? पुलिस ने बस एक ही काम किया, दोनों पक्षों के एक बंद करके रात भर जेल में रखा और सवेरे का अपनी जमानत करा लेना, अपना पल्ला झाड़ लिया बस। ने बंद किया, दूसरे पक्ष को सुबह बंद किया। रात भर हमारे बहनों ही बंद रहे। हाँ। जब थोड़ा सा इधर उधर लोग जागरूकता फैली तो सवेरे उसको लाके बंद कर दिया, कहीं ऐसा न हो